अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने लास्ट वीडियो में एवरीडे साइंसेस के 222 में जो मतलब 2022 में होने वाले जितने एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस के पेपर थे उनमें से आने वाले जो जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ थे वो हमने उनका पार्ट 1 में 16 एमसीक्यूज़ वो हमने डिटेल से देखे थे। उनसे मतलब मज़ीद जो एमसीक्यू उनसे रिलेटेड थे उनको भी डिस्कस किया था। तो अब पार्ट 2 में जो रिमेनिंग हमारे 16 हैं इंशाल्लाह उनको हम करेंगे और इनसे रिलेटेड भी मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो हमें चाहिए हो ताकि हमारे इन्हीं 16 में के साथ हम और 16 ऐड करके तो मैक्सिमम यानी मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन हासिल कर सकें। तो स्मार्ट स्टडी होती भी यही है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो गेन हासिल की जाती है, जिसको हम इसमें गेन इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म एक यूज़ करते हैं कि वो उसकी एफिशिएंसी को यानी इंक्रीज़ कर देता है। तो इसीलिए फिर हमारी गेन ये है कि हम इन्हीं एमसीक्यूज़ को इस तरह पढ़ेंगे कि इन्हीं के साथ हम और ज़्यादा जो मतलब रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे वो भी हम देख लेंगे और इंशाल्लाह हम जो अभी जो हमारे फ्यूचर में एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर आ रहा है, फूड इंस्पेक्टर का पेपर आ रहा है, ये एएसएफ इंस्पेक्टर का पेपर आ रहा है, तो उसमें ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलें ज़्यादा टाइम लेने की बजाय आपका तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन जब तक दूसरे मोमिन की मदद करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। क्योंकि आपने फिर ये मैंने इसलिए बात की क्योंकि ये असल में हदीस का रेफरेंस दे रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसके लिए भी फिश्ता एक रहमत का बेटा जो उसके लिए भी ये दुआ करता है, या अल्लाह ये भी चीज़ इसको दे देते। चलिए प्लीज़ शुरू करते हैं। वो कहता है द इज़ कॉल्ड द ओपियम पॉपी, ड्राइड लेटेक्स को ओपियम पॉपी भी कहते हैं। असल में क्या है, ये एक जनाब पेन किलर ड्रग है। मॉर्फिन से ना ओपियम लेटेक्स जो है वो ओपियम लेटेक्स से मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। तो ये याद कर लीजिएगा, मॉर्फिन को ओपियम लेटेक्स से ड्राइव किया जाता है। तो जो ड्राइड लेटेक्स है असल में वो ओपियम पॉपी है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, तो इंसुलेटर में ऐसा होता है कि जब उनकी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो वाटर एंड साल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस। आपको पता है जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, यानी फॉर एग्जांपल H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपको अगर नहीं आता तो ये भी प्लीज़ कर लें, क्योंकि देखें एक एमसीक्यू और आ गया। तो इसके साथ ही एक कहता है बेस, आपको पता है बेस होती है यानी जो जिसके साथ हाइड्रोक्साइड आएगा वो बेस है NaOH। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इसके साथ एक तो बन जाएगा ये जो Na है, ये जनाब Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बन जाएगा, H2O ये एक पानी बन जाएगा। तो जब भी सोडियम और ये साल्ट और वाटर एंड साल्ट आर प्रोड्यूस, आपको पता है ये सोडियम जो सल्फेट होगा ये साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। एसिड और बेस के रिएक्शन से हमेशा पानी और साल्ट बनते हैं। तो ये याद कर लें, इसी थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए किया कि आपको आसानी हो जाए। तो आगे 20 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 20 क्वेश्चन में कहता है मैथ इज द सेम फिजिकल क्वांटिटी एज इनर्शिया। आपको पता है जो बच्चे फिजिक्स जिन लोगों ने पढ़ी है कि जो मैस होता है किसी भी बॉडी का, बेसिकली वो उसके इनर्शिया की फरमाइश होती है। तो मैस इज सेम फिजिकल क्वांटिटी एज इनर्शिया। असल में किसी भी बॉडी में उसके मैस की क्वांटिटी को इनर्शिया बोला जाता है। तो इनर्शिया बेसिकली वेट से डिफरेंट चीज़ होती है, आप याद कर लीजिएगा। मास और वेट का फ़र्क होता है। मैस जो होता है किसी बॉडी में इनर्शिया होता है और वेट जो होता है उस बॉडी के मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी असल में जो वेट होता है उसका फार्मूला होता है W = M जी। थोड़ा सा प्लीज़ इसको क्लियर कीजिएगा, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं तो उनको तो लेकिन याद कर लें बेहतर होगा। W ये वेट होता है,
मैस जो होता है असल में बेसिकली ये मैस होता है, एम जो होता है ये मैस है। तो मैस जो होता है ये इनर्शिया है। तो मैस और वेट में भी फ़र्क होता है। तो जो किसी भी बॉडी का जो मैस होता है उसकी इनर्शिया की पैमाश होती है। तो आगे चलते हैं जी 21 की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फॉर्म। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फॉर्म। आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल में वो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की, यानी एनिमल में ग्लाइकोजन और पौधों में स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होते हैं। तो ये बायोलॉजी साइंसेस का क्वेश्चन है। तो बॉटनी में तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जी एनिमल में स्टार्च की फॉर्म में और सॉरी पौधों में, प्लांट्स में और एनिमल में ग्लाइकोजन की। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनास्पति घी विच गैस इज यूज हाइड्रोजन। क्योंकि इस जो बनास्पति जब घी बनता है तो उसको उस प्रोसेस को कहते भी हाइड्रोजनेशन ही है, तो उसमें हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। तो 23 की तरफ बढ़ते हैं जी। इज़ द प्रोसेस दैट पावर द सन एंड द स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन। जो सन में हो रही होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, और जो एटम बॉम्ब में होती है वो न्यूक्लियर फिशन होती है। ये याद कर लीजिएगा, दोनों में फ़र्क है। जो सन में होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, और जो एटम बॉम्ब में होती है वो न्यूक्लियर फिशन, यानी FISSION फिशन। न्यूक्लियर फिशन में होता है कि आगे एक न्यूक्लियस टूट के मतलब मजीद न्यूक्लियस में डिवाइड होते जाता है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें वो कंबाइन होते हैं न्यूक्लियस। तो दोनों में ये फ़र्क है। इन द कोर ऑफ सन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सन है ये हाइड्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम, हीलियम में कन्वर्ट होती है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज टेक्स 4 एनर्जी हाइड्रोजन एटम टू फ्यूज इनटू ईच हीलियम एटम ड्यूरिंग ट्राइटियम न्यूट्रॉन। द प्रोसेस सेम सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है जी, और एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन होती है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरमेंटल इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की तारीफ है जी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट। स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, दोनों, यानी स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी करता है। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, बायोम नहीं बोलते, बायोस्फीयर नहीं बोलते, इकोसिस्टम। व्हाट इज मीन बाय इक्विनॉक्स, आपको पता है, ये पहले भी हमने MCQs के प्रीवियस पेपर में सॉल्व किया है। ये आए हुए थे जो इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर MOD में। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे, और दिन और रात जब इक्वल हो जाते हैं तो इसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। व्हाट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ रिकॉर्ड 90, ये भी MOD में आया हुआ था क्वेश्चन कि -89.2 या -89.4 जो है ये अंटार्कटिका में लोएस्ट दुनिया का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं जी। ये स्पेस है जो जहाँ पे किया गया, यानी वॉस्टक स्टेशन है अंटार्कटिका, वहाँ पे 21 जुलाई 1983 में ये दुनिया का लोएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया। विच कंट्री साइंस जस्ट डिप्लॉयड अ जाइंट टेलीस्कोप अंडर वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रशियन जी ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा अंडर वाटर एक जाइंट, यानी बहुत ह्यूज टाइप की जो है वो टेलीस्कोप को अंडर वाटर उन्होंने डिप्लॉयड किया था। तो रशियन ने। वाई नोबल गैसेज आर लेस रिएक्टिव, ये इसलिए लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं, यानी जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, यानी उसके अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं होती, तो इसलिए वो इनएक्टिव होती है, यानी वो किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करती। इनके इनएक्टिव होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके जो ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट होते हैं। विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज़, तो ये फिल्म है जी जो रेटिना का काम करती है। तो ब्लड ग्रुप इज़ आइडेंटिफाइड बाय एंटीजन होते हैं जो कि उसकी वजह से ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन होते हैं वो हमारे ब्लड को डिफाइन करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन कि विच गैस इज़ प्रेजेंट इन द बल्ब, तो वो आर्गन होती है। आर्गन क्यों होती है? क्योंकि ये इनएक्टिव, यानी कि हमारी ये जो भी हमने पढ़ा नोबल गैस होती है वो है, तो इसको इसलिए इसमें बल्ब में डाला जाता है ताकि कोई रिएक्शन ना हो, तो आर्गन गैस को बल्ब में डाला जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो बल्ब का वो फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। ये देखिए MCQ आ सकता है। तो 32 हमारे MCQ हो गए। तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह देखें, वीडियो को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें अगर नहीं आता तो। इनमें से बहुत ज़्यादा MCQs हैं जो रिपीटेड MCQs हैं,
तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो को देखने का। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और खुश रहें। फीमान अल्लाह।